So when this H3PO4 this is used as a dehydrating agent. In that case, from 2 molecule of ethylene glycol, 1 water molecule eliminate from here. ठीक है. So here देखो क्या लिखा है, CH2OH single bond CH2OH and this is another molecule of ethylene glycol CH2OH single bond CH2OH and by heating this compound with H3PO4 one water molecule from either from this side or this side. ठीक है. एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से निकाल दो चाहे दो में से या यहाँ से. यदि यहाँ से रिमूव करते हो तो कैसे होगा, OH नेगेटिव फ्रॉम हेयर एंड H पॉजिटिव फ्रॉम हेयर. ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये आपका OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा. तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, एक इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा CH2 CH2 O CH2 CH2 OH एंड OH. तो ये सब ऐसा ही रहेगा स्ट्रक्चर, CH2OH CH2OH CH2OH. दिस CH2 लिंक्ड विद दिस किसके साथ, ऑक्सीजन. तो क्या बनेगा, ईथर लिंकेज आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. एंड फाइनली व्हेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दैट केस दो मॉलिक्यूल में से दो वाटर निकलेंगे, वन फ्रॉम दिस साइड और वन फ्रॉम अनदर साइड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो एक OH कैसे निकलेगा, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, वाटर निकाल दो. सेकेंड कैसे निकलेगा, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो. क्या बन जाएगा फिर आपका एक साइक्लिक कंपाउंड CH2 CH2O CH2 CH2O. ठीक है, क्या बन गया आपका, इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है. ये क्या कहलाता है, डाइऑक्सेन कहलाता है. ठीक हो गया. तो ये क्या है आपका, किसके साथ रिएक्शन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिएक्शन होती है. नेक्स्ट रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट. ठीक है, किसका, पिनेकोल का पिनेक्लोन में रीअरेंजमेंट. क्या होता है देखो, पिनेकोल क्या होता है, व्हेन 4 हाइड्रोजन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आर रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप. ठीक है, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH एंड these 4 वैलेंसी में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन. बट व्हेन these all 4 hydrogens are replaced by alkyl group then compound is known as pinecol. ठीक है, so the structure of pinecol is, ये है आपका सिंपलेस्ट टाइप का पिनेकोल. लेंगे तो CH3 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 COH OH, अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, फेनिल भी हो सकते हैं, दैट आर ऑल्सो पिनेकोल. ठीक है, तो पिनेकोल क्या होता है, व्हेन 4 हाइड्रोजन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन देन द कंपाउंड इज नोन एज पिनेकोल. तो होता क्या है देखो, दिस इज पिनेकोल. इन द एसिडिक कंडीशन दिस पिनेकोल, दिस वन इज अल्कोहल ग्लाइकॉल. ठीक है, 2OH क्या है आपका, एडजेसेंट कार्बन में अटैच है, सो दिस इज ग्लाइकॉल. तो इन एसिडिक कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, पिनेकोल को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिडिक कंडीशन यूज करेंगे, तो क्या होता है, जो ये अल्कोहल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन. ठीक है, और क्या बनता है, यदि ये पिनेकोल है, ओल है, अल्कोहल है, सो दिस इज नोन एज पिनेकोलोन. क्या कहलाता है आपका, पिनेकोलोन कहलाता है. ठीक, तो पिनेकोलोन में क्या हुआ आपका, 1 एल्किल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम दिस कार्बन टू अनदर कार्बन. ठीक है, तो क्या हुआ, जो पिनेकोल था किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, पिनेकोलोन में, बाय द माइग्रेशन ऑफ 1 एल्किल ग्रुप फ्रॉम 1 कार्बन टू अनदर. क्या दिख रहा है देखो, इस कार्बन में 2 ही CH3 थे, बट जो प्रोडक्ट है उसमें क्या हो रहा है आपका, एक CH3 3 CH3 1 2 एंड 3. तो एक CH3 किससे, जो उसके एडजेसेंट कार्बन है वहां से माइग्रेट करके आ रहा है. ठीक है, और ये जो ग्रुप है क्या बचा फिर इसमें, जो सेकेंड कार्बन था, पहले 2 CH3 हैं बट फाइनल प्रोडक्ट में एक ही CH3 है, और जो COH है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, CO में. तो पिनेकोल किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, पिनेकोलोन में. तो पहले तो स्ट्रक्चर ही रिएक्शन समझ में आनी चाहिए. पिनेकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है. हेलो, हाँ नमस्कार, हाँ नमस्कार मैम. हाँ हाँ हाँ. तो क्या है देखो, जो पिनेकोलोन है पिनेकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है. अब इसके हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म होता क्या है. देखो, दिस इज पिनेकोल दिख रहा है, CH3 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 OH OH. तो ये पिनेकोल है. स्टेप 1 में क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन. किसका फॉर्मेशन होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन. कार्बोनियम आइन जानते हैं, जिसमें कार्बन में क्या होता है, प्लस. ठीक, उसका फॉर्मेशन होता है. कैसे होता है देखो,
दिस इज पिनेकोल इन एसिडिक कंडीशन H पॉजिटिव फ्रॉम H2SO4। ये H पॉजिटिव कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, ठीक, और यहाँ से क्या निकालेगा, OH नेगेटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बना देगा, वाटर। तो होता वैसे ही है कि H पॉजिटिव यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH है वो OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2, ठीक। और ऑक्सीजन में कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 OH ऐसे ही रहेगा, CH3 ऐसे ही रहा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और H पॉजिटिव ने अटैक करना है तो H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा। क्या बन गया फिर आपका, OH था अभी तक का, नाउ दिस OH इज कन्वर्टेड इनटू OH2। और किस में, ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बार बार बता चुकी हूँ क्या होता है आपका, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H पॉजिटिव यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है, जिसके पास ऑक्सीजन के पास कितने बचते हैं, 3, और हाइड्रोजन के पास 1 आ जाता है। 1 कहाँ से आया, क्लियर है। तो पहले H पॉजिटिव था, इसमें अब अभी तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब H पॉजिटिव में 1 आ गया। बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो क्या हो गया फाइनली, ये H रेडिकल और ये O दोनों क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो किस में कन्वर्ट हो गया है, OH, और ये कैसा चार्ज आ गया ऑक्सीजन में, प्लस। तो ये एक H तो पहले से था O के साथ, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OHH, और ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आता है, प्लस। एंड फाइनली जैसे ही ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आता है उसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल किए, ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हुआ, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन, ठीक है। तो क्या होता है स्टेप नंबर 1 में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन। होता कुछ नहीं है, H पॉजिटिव यहाँ से OH नेगेटिव निकाल लेता है। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से सिर्फ OH नेगेटिव निकालो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके क्या निकाल देंगे, वाटर, और कार्बन में कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, देखो जो ये कार्बोनियम आइन बना इसी को हम नीचे उतारेंगे, CH3 OH, ठीक, CH3 पॉजिटिव। अब क्या होता है, जैसे कार्बोनियम आइन बनता है तो देयर इज ए माइग्रेशन ऑफ मेथिल ग्रुप, ठीक। तो CH3 यहाँ से यहाँ आ जाता है, यदि ये CH3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो प्लस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया देखो आपका, अच्छा बीच में दिखाया नहीं है तो इसको ऐसे दिखा दो, नहीं तो C, देखो CH3 CH3 और CH3, ठीक। ये क्या था आपका OH, और ये क्या आ गया आपका प्लस, ऐसा बनेगा पहले, ठीक है। माइग्रेशन होगा किसका, 1 मेथिल फ्रॉम दिस कार्बन, वो माइग्रेट करेगा इस कार्बन में। तो ये देखो ये कार्बन कैसा हो गया, CH3 ये क्या हो गया, COH और CH3, और ये हो गया आपका प्लस, ठीक है। अब जब ये प्लस होता है तो ये क्या करता है, अपने ये जो लोन पेयर है उसको इधर शेयर करता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ऑक्सीजन में आ गया कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है। तो क्या बन गया आपका CH3, ये जब ये ऐसा हुआ नेगेटिव तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये डबल बॉन्ड OH, बाकी ऐसा ही रहेगा। अब फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये ऐसे खींचे तो ये हो गया न्यूट्रल, यहाँ से निकल गया H पॉजिटिव। तो किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 COC CH3 मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, पिनेकोलोन का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। और इस रिएक्शन में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन भी होता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपका काम है, घर से आपने करना है, एक एग्जाम्पल देना है पिनेकोलोन में रिंग एक्सपेंशन का, और एक एग्जाम्पल देना है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। व्हेन दिस रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, HNO3 इज ऑल्सो रिटन एज HONO2, ये भी HNO3 है, देखो HNO3। सो व्हेन इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ दिस नाइट्रिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट फ्रॉम हियर, OH फ्रॉम हियर एंड OH फ्रॉम हियर। तो OH यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, तो क्या निकल गया आपका, वाटर निकल गया। तो सिमिलरली यहाँ से भी हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसके साथ, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, फिर से वाटर निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH2ONO2, ठीक है। तो क्या है इसका नाम, इथाइलिन डाइनाइट्रेट है, और ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विथ
lead tetracetate. What is lead tetracetate? Pb is lead and tetracetate COCO3 या इसको लिखते हैं OAC का होल 4. दिस इज लेड टेट्राएसिटेट. इसका स्ट्रक्चर देखो PB OAC 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 OAC. दिस इज लेड टेट्राएसिटेट. दिस रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH. व्हेन दीज टू मॉइटीज रिएक्ट विद ईच अदर तो क्या निकल जाता है देखो ACOH फ्रॉम हेयर ACOH फ्रॉम हेयर. तो 2 ACOH रिमूव. ACOH मीन्स AC इज इक्वल टू होता है आपका CH3CO. ठीक है. तो ACOH का मतलब क्या हुआ फिर आपका CH3COOH. ठीक. तो क्या निकल जाएगा एक एसिटिक एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक एसिटिक एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो क्या बनता है एक साइक्लिक लेड कंपाउंड बनता है या साइक्लिक ईस्टर भी कहते हैं. ठीक है. लेड ईस्टर बन जाता है. तो ये बन जाएगा. क्लियर है, कुछ कठिन नहीं है. एसिटिक एसिड यहाँ से निकल गया, एसिटिक एसिड यहाँ से निकल गया, CH2O PB से अटैच हो जाएगा, CH2O PB से अटैच हो जाएगा. तो एक साइक्लिक लेड का क्या बनता है साइक्लिक ईस्टर बन जाता है. ठीक है. एंड फाइनली क्या होता है यहाँ से लेड एसीटेट. तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है. कोई भी दिखा दो ये ऑक्सीजन PB का बॉन्ड क्लीव होता है. तो कैसे यहाँ से समझो इसको. PB और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होता है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने इलेक्ट्रॉन खींचा अपनी ओर ले लिया. ये ऐसे टूटा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा. तो क्या हुआ PB में ऐसे टूटने से कैसा हो गया नेगेटिव और ऐसे टूटने से कैसा हो गया पॉजिटिव. तो PB हो गया न्यूट्रल. तो क्या हो गया PbOAC अलग हो गया. ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कार्बन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन. ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन. मतलब क्या बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड O. इसको कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड O. ऐसे ऊपर वाला भी CH2 डबल बॉन्ड O. तो क्या बनता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड. क्या बन जाता है आपका फॉर्मल्डिहाइड. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. और ये क्या बनता है आपका लेड एसीटेट. ठीक है. ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ पर यूज आती है जैसे आपको पता है कि एक कंपाउंड डाइऑल है. माना एक कंपाउंड है, मैं कह रही हूँ उसमें 5 कार्बन है और 5 कार्बन है और आपको पता है उसमें 1,2 डाइऑल है. तो ये कंडीशन भी हो सकती है 1,2 डाइऑल की. ठीक. और क्या भी हो सकती है आपकी ये भी हो सकती है कि 1,2 डाइऑल यहाँ ना हो यहाँ पर को हो. ठीक है. तो ये 2 कंडीशन हो सकती है. अब यहाँ पर है कि यहाँ पर है डाइऑल. ये पता करने के लिए हम किसके साथ करते हैं जो भी बाकी वैलेंसी किससे कंप्लीट कर लोगे हाइड्रोजन से. ठीक है. CH2 CH2 CH और CH2 ऐसे यहाँ भी कर लोगे. मालूम है आपको हाइड्रोजन टेट्रावेलेंट होता है, उसकी 4 वैलेंसी पूरी करते करते करेंगे. ठीक है. तो अब देखो हम कैसे पता करेंगे कि बॉन्ड OH यहाँ पर है 1,2 पोजीशन का डाइऑल है या 1,4 पोजीशन का डाइऑल है. हम क्या करते हैं इस कंपाउंड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं या तो करते हैं आपका ये लेड टेट्राएसिटेट के साथ या पर आयोडिक एसिड के साथ करते हैं. ठीक है. होता क्या है रिएक्शन करने पर जहां भी डबल बॉन्ड होगा वो क्लीव, जहां भी 2 OH होंगे वो क्लीव हो जाएगा. माना यहाँ पर होगा तो ये क्लीव हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा तो ये क्लीव हो जाएगा और दोनों ही टर्मिनल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है. मतलब ये भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा या डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा. मतलब क्या बनेगा यदि कंपाउंड ये बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H प्लस C डबल बॉन्ड OH. तो यदि इस तरीके के फॉर्मल्डिहाइड बनता और दूसरा ये एल्डिहाइड बनता तो हम कहते हैं कि बॉन्ड यहाँ पर होता टर्मिनल में होता. ठीक है. और यदि इसके केस में क्या बनता आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3. ठीक है. ये बनता. अब मैं आपसे कह रही हूँ एक आपका कंपाउंड है साइक्लिक है. ठीक है. ग्लाइकॉल है. ग्लाइकॉल समझ में आ जाता है जिनमें 1,2 मतलब माना एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है और ग्लाइकॉल है. ठीक है. मतलब इसमें क्या है आपके किन्हीं 2 जगह COH है. ठीक है. ये है आपका कंपाउंड. ठीक. अब मैं कह रही हूँ कि इसका जब हमने क्या किया किसके साथ रिएक्शन किया PbOAC का होल 4 इसके साथ रिएक्शन किया तो हमारा बना ये कंपाउंड. क्या बना देखो C डबल बॉन्ड OH CH2 CH CH3. ठीक. और बना आपका CH2 और C डबल बॉन्ड O और H. ये बन रहा है तो आपको ये पोजीशन बतानी है
कि ये जो 2 OH हैं वो कहाँ पर को होते होंगे, यहाँ यहाँ होंगे, यहाँ यहाँ होंगे, यहाँ यहाँ होंगे। वो आप कौन से रिएक्शन से बताओगे फिर, इस लेड टेट्राएसीटेट की रिएक्शन से बताओगे। ये करके मुझे भेज देना, ठीक है।